Here a smart solution for you. स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक्निकल गुरु में। और आज हम सीखेंगे वाईफाई कॉन्फ़िगर करना। हमारे पास मॉडल डी लिंक का 2680 जो कि डी लिंक का नया मॉडल है, हम इसको कॉन्फ़िगर करना सीखेंगे कि कैसे आप अपने नेटवर्क में इसको कॉन्फ़िगर करके एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे इंटरनेट वायर और पावर की ऑप्शन आएगी इसके बैक साइड पे। यहाँ पे हमें इंटरनेट वायर आप अपनी कैट 6 को लगा सकते हैं। इसको लगाएंगे यहाँ पे, और दूसरी वायर जो कि दूसरी साइड से जो कनेक्टर है, ये वाला कनेक्टर हम इसको अपने पीसी की इंटरनेट पोर्ट पे लगाएंगे। यहाँ पे और इसको लगाने के बाद अब हम इस पे वायर लगाएंगे पावर, जो कि इसके साथ आता है पावर अडेप्टर, उसकी वायर लगाएंगे पावर वाले ऑप्शन में। ये दोनों लगने के बाद हमें इसको पावर देने के लिए अब हम प्लग में लगाएंगे। और देखिए, सबसे पहले जो रेड लाइट होने के बाद ब्लिंक करेगी तो पावर ऑन हो रही है। अब हम इसको ऑन होने देना होगा। ऑन होने के बाद हम इसको नीचे रख देंगे। अब अपने पीसी के डेस्कटॉप पर आएंगे। अब हम अपने डेस्कटॉप पर आ चुके हैं। डेस्कटॉप पर आने के बाद हमें सबसे पहले अपने नेटवर्क सेटिंग में जाना होगा। ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर, उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद चेंज अडेप्टर सेटिंग पर जाएंगे, और उसके बाद इथरनेट की जो हमारा उस पर स्टेटस पे जाएंगे। स्टेटस पे जाने के बाद यहाँ पे जो आईपी ऑलरेडी डले हुए हैं उन आईपी को हम चेंज करेंगे, और आप एक्स्ट्रा डाल सकते हैं, क्योंकि उसको जब एक्सेस करना है तो उसके लिए राउटर के आईपी डालने होंगे जो उसकी सीरीज होती है। हमारे राउटर की सीरीज आपको कैसे पता चलेगी? वो जो उसके साथ एक कैटलॉग आएगा, कैटलॉग में आपको डिटेल देंगे, वहाँ पे आईपी आपको बताएंगे उसका लोकल आईपी क्या होता है। 198 से ही स्टार्ट होता है अप्रोक्सीमेटली सभी राउटर्स का, तो आप वहाँ से चेक करके हम उसे यहाँ में भरेंगे। उसके बाद जाने के बाद हम इथरनेट की सेटिंग पे प्रॉपर्टी खोलेंगे। इसकी प्रॉपर्टी खोलने के बाद IPv4 प्रोटोकॉल में जाएंगे। वहाँ पे जो आईपी आपके डले हुए हैं ऑलरेडी, तो आप उसको ना चेंज करते हुए एडवांस में जाएंगे। एडवांस में जाने के बाद ऐड ऑन करेंगे आईपी एड्रेस। तो यहाँ पे लिखेंगे 192.168.0.100। अब यहाँ पे कोई भी आईपी दे सकते हैं 198 के बाद। 192 और 168 के बाद कोई भी आईपी दे सकते हैं 01 के बाद। हम 101 डाल देता हूँ, और सबनेट मास्क का टैब दबाने के बाद ऑटोमेटिकली आएगा वहाँ पे 255, 255 और 255 और 0। इसको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद ओके, फिर से ओके, फिर से ओके, और क्लोज। इसको क्लोज करेंगे, इसको भी क्लोज करेंगे। अब हम हमारे वेब ब्राउज़र पे जाएंगे। ब्राउज़र के थ्रू ही कोई भी राउटर एक्सेस होता है। ब्राउज़र में आने के बाद हम यहाँ पे जो आईपी एड्रेस हमारे राउटर का कैटलॉग में लिखा हुआ है हम वो लिखेंगे 192.168.0.50। ये आईपी मेरे राउटर का है जो 2680 का आईपी एड्रेस है। हम उसको एंटर करेंगे। हम उसके लॉगिन पेज पर आ चुके हैं। यहाँ आप देख सकते हैं डी लिंक 2680 मेरे पास आ चुका है। यहाँ पे उसका लॉगिन एक्सेस आ चुका है। अप्रोक्सीमेटली सभी लॉगिन एडमिन्स यूज़र से ही लॉगिन होते हैं। आप यूज़र नेम एडमिन लिखेंगे और एंटर मारेंगे, और पासवर्ड ब्लैंक छोड़ देंगे। अगर ब्लैंक ना हो तो एडमिन ही उसका पासवर्ड होता है अप्रोक्सीमेटली सभी का। तो हम उसके इंटरफेस में आ चुके हैं, और यहाँ पे हमें कुछ सेटिंग्स करनी है जिसके साथ हम
अपने वाईफाई को कॉन्फ़िगर करेंगे। बेसिक सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे लैन सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं उसका जो डिफ़ॉल्ट आईपी है वो 192.168.0.50 है, जो हमने यहाँ पे लिखा है। आप इसको चेंज कर सकते हैं, कोई भी अपनी वेब सीरीज दे सकते हैं जो आपके नेटवर्क में चल रही हो। तो इससे आप अपने वाईफाई को आसानी से कहीं से भी कॉन्फ़िगर और रीस्टार्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे अपनी खुद की सीरीज देंगे, यहाँ पे 71, जिसे मुझे याद रहेगा कि 71 का राउटर कहाँ पे लगा हुआ है, तो वहाँ यहाँ से वो एक्सेस हो पाएगा। इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम फिर से बेसिक में जाएंगे और वायरलेस में जाएंगे। वायरलेस में आने के बाद जो हमारे एक्सेस पॉइंट का नेम, उसकी पूरी सेटिंग यहाँ से होती है। तो ये 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे चल रहा है। ये दो ऑप्शन आती है हमारे पास, 5 गीगाहर्ट्ज़ और 2.4 गीगाहर्ट्ज़। लेकिन हमें 5 गीगाहर्ट्ज़ पर नहीं चलाना है, ये 2.4 पर ही चलना है, क्योंकि जो फ़ोन आप यूज़ करते हो वो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पर भी एक्सेस होते हैं। जो लेटेस्ट फ़ोन है वो ही सिर्फ 5 पे चलते हैं, तो वहाँ पे वो शो नहीं करेगा अगर हमने इसको 5 पे क्लिक किया। तो हम इसे 2.4 पर ही रखते हैं। यहाँ पे मोड जो है वो एक्सेस पॉइंट है, हमें डिफ़ॉल्ट जो ऑलरेडी रखा हुआ है वही रहने देंगे, क्योंकि हमें एज ए राउटर यूज़ करना है। इसका नाम, नेटवर्क नेम, SSID, जो आप इसका डी लिंक बाय डिफ़ॉल्ट होता है, आप इसको चेंज करके कुछ भी रख सकते हैं जो आप चाहते हैं। मैं हॉस्टल D3 रख रहा हूँ इसका, तो मैंने ये कहीं पे लगाना है तो मैं उसका नाम डाल रहा हूँ। तो आपने कोई भी और सेटिंग नहीं छेड़नी, और आपने कोई भी और सेटिंग को नहीं चेंज करना है। तो इसकी विड्थ है वो ऑटो पे रहने दीजिए, और इसको आप पासवर्ड भी लगा सकते हो। अगर आप अनेबल करते हो तो ये पासवर्ड लगा सकते हो। नेटवर्क की कंफर्म की आप 2 बार डालने के बाद इसको सेव कर देना। पहले इसको अनेबल करना है, लेकिन मुझे ये पासवर्ड अभी नहीं लगाना है, तो मैं इसको जस्ट वैसे ही सेव कर देता हूँ। तो सारा कुछ चेंज करने के बाद आपने कॉन्फ़िगर में जाना है। कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद यहाँ पे जो सेटिंग्स की हैं उसको सेव कर देना है, सेव एंड एक्टिवेट। और 30 सेकंड के बाद जब फिर से ऑन होगा, ये अभी ऑफ होने के बाद फिर से ऑन होगा। ऑफ होने के बाद जो आपने सेटिंग की हैं वो उस पर लागू हो जाएंगी। ऐसे आप अपने वाईफाई को अपने नेटवर्क में कॉन्फ़िगर कर सकते हो और अपना लोकल आईपी डाल सकते हो, नाम चेंज कर सकते हो उसका, और फिर आप अपने नेटवर्क में उसको डाल के एक्सेस कर सकते हो। तो हमने जो चेंज किया था आईपी, हम उसको चेक करने के लिए फिर से वेब ब्राउज़र पर जाएंगे और 92.168.0.71, देखिए वो फिर से एक्सेस हो रहा है 171 से।